Hello students. Today we are going to solve some other questions of chapter 18. The name of the chapter is Pollution of Air and Water, and this chapter is taken from class 8 science. So the first question is, define pollution and how does it affect the environment, animal and plant life. पोल्यूशन को डिफाइन करना है और कैसे पोल्यूशन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को, एनिमल और प्लांट लाइफ को अफेक्ट करता है. यू हैव टू राइट इट. सो द आंसर इज pollution is the introduction of harmful materials into the environment and these harmful materials are called pollutants. pollution किसको कहते हैं? जब भी कोई हार्मफुल मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होता है, एडअप होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन. और जिस भी हार्मफुल मटेरियल से पोल्यूशन कॉज होता है आप उसको क्या बोलते हो? पोल्यूटेंट बोलते हो. ओके. सो अब नाउ वी हैव टू राइट द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट. ठीक है. तो एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन का क्या असर पड़ रहा है? तो इसका सबसे बड़ा एक आप इफेक्ट देख सकते हो पोल्यूशन का. वो क्या है? इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. एक इन एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अर्थ. ठीक है. अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इन टर्न कॉजिंग क्लाइमेट चेंज. इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है. और क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, पोलर आइस, आइस कैप्स. एंड इन सारे ग्लेशियर, पोलर आइस और आइस कैप के मेल्ट होने से क्या हो रहा है? इट लीड्स टू द राइज इन सी लेवल. ठीक है. सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है और सी लेवल राइज होने से क्या होगा? इट विल कॉज द फ्लड इन द कोस्टल एरियाज. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन एनिमल्स. एनिमल्स पे क्या असर पड़ रहा है पोल्यूशन का? तो अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्वाटिक एनिमल्स आर फेसिंग चैलेंजेस इन सर्वाइवल. फॉर इंस्टेंस, ड्यू टू ऑयल स्पिल वाटर बर्ड्स गॉट स्टक इन वाटर एंड डाई. ठीक है. पोल्यूशन की वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने सर्वाइवल में. जैसे कि आप देख सकते हो ऑयल स्पिल जो है वो वाटर बर्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से वाटर बर्ड पानी में स्टक हो जाती है और मर जाती है. स्मॉग जो है, स्मॉग क्या करता है? एयर पोल्यूशन का एक पोल्यूटेंट है. तो स्मॉग कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स. इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन प्लांट्स. प्लांट्स पे पोल्यूशन का क्या असर पड़ रहा है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज प्लांट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम टू अडेप्ट द एनवायरमेंट दैट इन टर्न कॉजिंग डिक्रीज इन देयर नंबर. In water, the pollutants like arsenic and lead disturb the process of photosynthesis. And acid rain increases acidity of the soil causing harm to the plants. आप जानते हो एसिड रेन जो है पोल्यूशन का एक इफेक्ट है, जिसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है और प्लांट्स उस एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाते हैं. So next, the second question is, what are the sources of water pollution and how can you conserve water at individual level? वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज आपको बताने हैं और कैसे आप इंडिविजुअली वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. सो द सोर्सेज आर, द फर्स्ट सोर्स इज डोमेस्टिक सीवेज. डोमेस्टिक सीवेज मीन्स द लिक्विड वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर होम. जो हमारे घरों से कचरा निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, उसको आप सीवेज बोलते हो, डोमेस्टिक सीवेज. ठीक है. इसमें मोस्टली क्या होता है? कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स सच एज ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल वेस्ट and certain dissolved organic compound and inorganic salt. They cause the water pollution. Industrial effluents are the big reason of water pollution. It includes oil, plastic, metallic waste, phenols, toxins, acid, salt, etc. They dump into the water and cause the water pollution. In agricultural discharge is the main reason of water pollution. जो भी हम chemicals इस्तेमाल करते हैं अपने agriculture में, they get discharged into the aquatic body and cause the water pollution. Oil spill, oil जो है वो बहुत बड़ा reason है. When we transport the oil through the ships, then oil get leak out into the water and cause the water pollution. How can you conserve the water? कैसे आप इंडिविजुअली वाटर को कंजर्व कर सकते हो? तो क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप अपना टैप बंद करके रखें. कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज टू मेंटेन द वाटर साइकिल. जो फॉरेस्ट है हम उसकी कटिंग ना करें, जो प्लांट्स, जो और ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएं ताकि इससे वाटर साइकिल मेंटेन रह सके. रीयूज वाटर फॉर
वॉशिंग एंड हाउस होल्ड टास्क, जो भी आप वॉशिंग के लिए वाटर इस्तेमाल करते हो उसको फिर से रीयूज़ करें। वाटर प्लांट्स आइदर बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपने घरों में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो जब आप उसमें वाटरिंग करते हैं तो उसको सनराइज से पहले या फिर सन सेट के बाद लगाएं, ताकि जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर जो है वो वेस्ट ना हो। फिक्स द लीकेज एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। आपके घर में जो लीकेज है कहीं भी पानी का, तो उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको फिक्स करवाएं। इन प्लेस ऑफ शॉवर यूज बकेट टू टेक बाथ। नहाने के लिए शॉवर का इस्तेमाल ना करें, बकेट का इस्तेमाल करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द वाटर बॉडीज एक्ट एज पोल्यूटेंट्स। फर्टिलाइजर जो हम ऐड करते हैं पानी में, वो कैसे पोल्यूटेंट की तरह वर्क करता है। तो देखिए, जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर में, वो क्या होता है, इट्स डिस्चार्ज इनटू द रिवर, लेक एक्सेट्रा। एंड पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड लाइक डीडीटी, एल्ड्रिन, दिस इज Eldrin, toxophane, etc. are used by the agriculturists to increase the yield of crop by destroying the pest and weed. Some quantity of these chemicals percolate through the soil. ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं ये क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं एंड ये डिस्चार्ज होकर स्ट्रीम, रिवर एंड सीज में चले जाते हैं एंड कॉज द वाटर पोल्यूशन। Now, question 4. Why is it advised that industries should switch over to cleaner fuels such as CNG and LPG in the Taj Mahal zone in Agra? ऐसा क्यों एडवाइस किया गया कि जो ताजमहल जोन के आसपास जो है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्लीनर फ्यूल यूज़ करना चाहिए जैसे कि CNG एंड LPG। Okay, so the answer is it is advised that industries should switch over to cleaner fuels such as CNG and LPG in the Taj Mahal zone in Agra because industries like rubber processing, automobile and chemical industries and the Mathura oil refinery produce pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide that react with water vapor present in the air to form sulfuric acid and nitric acid. These mix with rain and fall down as acid rain. This acid rain corrodes the marble of the monuments, and this phenomenon is also referred to as marble cancer. जो भी इंडस्ट्रीज हैं ताजमहल के आसपास, उससे गैसेस निकलती हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड दीज गैसेस कॉज द एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो मार्बल है वो क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, जिसको आप मार्बल कैंसर बोलते हो। इस वजह से ये एडवाइस किया गया कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्लीन फ्यूल यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज सेड CO2 कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा कहा जाता है कि CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। Burning of fossil fuel, deforestation, and agricultural activities release a lot of carbon dioxide in the air. The increased amount of carbon dioxide gas in the air traps the heat radiated from the earth. This trapping of heat by CO2 layer in air is called greenhouse effect, and this leads to an overall increase the temperature of the earth, and the phenomenon is called global warming. ठीक है, जो भी हमारे ह्यूमन मेड एक्टिविटीज से CO2 रिलीज होती है, और CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वो क्या करती है, जो हीट रेडिएट होता है हमारे टेम्परेचर, हीट रेडिएशन जो एनवायरनमेंट में रेडिएट होता है उसको ट्रैप कर लेती है और अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। Now the next question is we should plant trees and nurture the ones already present in neighborhood. Why? प्लांट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए और जो हमारे आसपास प्लांट्स हैं उन्हें हमें बचाना चाहिए, नर्चर करना चाहिए। क्यों? We should plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood because plants are the natural purifier. They absorb the harmful gases such as carbon dioxide and release oxygen into the atmosphere, hence control the pollution. Plants also play a very important role in the water cycle, so it maintains the availability of water on the earth. आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, नेचुरल प्यूरिफायर होते हैं। वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव द ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, हमारे एयर को रिफ्रेश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं और हमको बदले में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो रिफ़्रेश हो जाता है, फ्रेश एयर हमको मिलती है। इस वजह से जितने भी हो सके हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, और प्लांट्स जो ऑलरेडी हमारे नेबरहुड में, हमारे सराउंडिंग में है, उनको कट नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव देम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल वे जो पुराने मेथड थे जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं हमारे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट वन इज एलम। एलम इज एडेड इन वाटर कंटेनर एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अनडिस्टर्ब्ड फॉर few hours. The suspended impurities settle down through the process known as loading and the clean water is then separated by decantation. ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड है। हम पानी में इम्प्योर वाटर में एलम डाल देते हैं। एलम क्या करता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेटल डाउन कर देता है थ्रू द प्रोसेस लोडिंग, और जो ऊपर का क्लीन वाटर होता है हम उसको डीकैंट करके यूज कर लेते हैं। सेकेंड, बॉइलिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, वेरी कॉमन, वेरी फेमस, वेरी इजी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं अबाउट 20 मिनट्स एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो उसमें जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वाटर हमारा ड्रिंकेबल हो जाता है, यूजेबल हो जाता है। Next, the water from rivers and lakes is pumped out and collected in a reservoir or water tank. Heavy particles are allowed to settle down through a process called sedimentation in a container. This tank is known as sedimentation tank. हम क्या करते हैं, रिवर और लेक से जो भी पानी लाते हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना होता है उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, उसमें से हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और जिस टैंक में इसको हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद क्या करते हैं हम, द वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू अ कंटेनर विच हैज ग्रेवल एंड सैंड एक्टिंग एज अ सीव टू फिल्टर इम्प्योर सबस्टेंसेज। ठीक है, फिर उस पानी को हम एक और दूसरे कंटेनर में पास करते हैं जहाँ पे ग्रेवल एंड सैंड होता है जो कि सीव की तरह, फिल्टर की तरह काम करता है और पानी को फिल्टर आउट कर देता है और उसमें से जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट कर देता है। तो वाटर जो होता है वो इट गेट्स फ्री फ्रॉम डर्ट एंड वेरियस अदर इम्प्योरिटीज बाय द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो एक फिल्ट्रेशन भी एक ट्रेडिशनल वे है, ग्रेवल और सैंड का हम फिल्ट्रेशन टैंक बनाते हैं और उसके थ्रू वाटर को फिल्टर आउट करके प्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल द वाटर। कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। तो रिड्यूस में क्या कर सकते हो आप, वाइल ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, वी शुड नॉट कीप आवर टैप्स ऑन मेकिंग द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट। ठीक है, आप जब भी आप नहा रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो या फिर आप ब्रशिंग कर रहे हो तो उस टाइम अपना टैप ऑफ रखिए तो कम से कम पानी यूज होगा। एंड और मोपिंग, दिस इज मोपिंग, ओके, दिस इज नॉट मेकिंग, दिस इज मोपिंग। ठीक है, मोपिंग का मतलब पोछा लगाना। आप सिंपली क्या कर सकते हो, फ्लोर को मोप कर सकते हो पूरा धुलने की बजाय। तो आप धुलोगे तो ज़्यादा पानी यूज होगा। मोपिंग में क्या होता है, कम पानी यूज होता है, तो आप पानी की क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट, रीयूज, पानी को रीयूज कर सकते हैं। जो भी हम वेजिटेबल्स या राइस वगैरह अपने किचन में धुलते हैं तो जो पानी बच जाता है उसको हम गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। क्लोथ्स जो हम वॉश करते हैं तो जब वो पानी उसमें से कपड़े धोने के टाइम जो पानी बचता है उसको हम टॉयलेट फ्लश करने के लिए टॉयलेट फ्लशिंग में यूज़ कर सकते हैं और फ्लोर क्लीनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल कर सकते हैं, डर्टी वाटर जो भी हमारे घर से निकलता है उसको रिसाइकिल करके प्योर करके हम वापस से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, so this is all for this video. These are